नमस्कार। देखिए, अकल्टिज़्म पार्ट 13 पे आते हैं हम। आप लोगों का वो था कि अनुरोध था कि आसान चीज़ें कैसे सिद्धि आसानी से प्राप्त की जाए, तो उस पे पार्ट 13 में हम डालते हैं यहाँ पे साबर मंत्र सिद्धि। सबसे आसान तरीका होता है, देखिए कि कितनी आप इजी गोइंग तरीके से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, साबर मंत्र सिद्धि पार्ट ए, इसके पार्ट्स बनेंगे। तो पहले समझाता हूँ उसमें क्या है। जैसे कि हमने देखा था पहले कि जो 6 सिद्धियाँ षटकर्म में आते हैं, जो बेसिकली सिद्धियाँ तो बहुत होती हैं, षटकर्म में आते हैं। यहाँ लिख दिया है षटकर्म: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। इनका हम पहले जिक्र देख चुके हैं कि जब अकल्ट के हिसाब से और तरीके से, क्लिष्ट तरीके से कैसे किया जाता है, ये आसान तरीके से है। अब साबर मंत्र सिद्धि क्यों आसान है? पहली बात तो ये है कि इसमें जैसे न्यास होता है, विनियोग होना है, ये सब चीज़ें, और कवच पढ़ना पड़ता है, दशांश का होम करना पड़ता है, उन चीज़ों से ये मुक्त होते हैं। तो एक काफ़ी मोटा बर्डन जो होता है, बर्डन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बोझ होता है, वो कम हो जाता है। और इनमें मंत्र का दोष नहीं लगता है, यानी कि मंत्र अगर कभी उच्चारण गलत हो जाता है, कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसका दोष नहीं लगता है। और तो एक बार सिद्ध करते हैं, सिद्ध नहीं हुई, करते जाएं, रिपीट करते जाएं। सबसे बड़ी बात यह है, साबर मंत्र सिद्ध की 2 चीज़ें याद रखें। गोपनीयता, यानी कि आप जिस भी मंत्र को साध रहे हैं, जिसकी साधना करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस मंत्र की करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। अगर आपने अपना मंत्र किसी से कह दिया, बता दिया, तो उसके बाद आप उसका लाभ उठाने के जो है अधिकारी नहीं रहते हैं। उसके बाद लाभ उठाएंगे तो नुकसान पाएंगे और लाभ होगा भी नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें। इसमें 10 संस्कार जो होते हैं वो भी आवश्यक नहीं है, और हर माह इन्हें कर सकते हैं, किसी भी माह से यानी स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। मैंने पहले बताया हुआ है कि पुस्तक में लिखा मंत्र किसी काम का नहीं है कि आप पढ़ पढ़ के बोलें, या तो चौकी पे लिखें उसे या उसे कंठस्थ करें। उसके बाद सुरक्षा के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मजबूती करने की ज़रूरत नहीं। अगर इमरजेंसी पड़ती है, क्योंकि इसमें भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मारण टाइप के प्रयोग होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए। देखिए, लास्ट के 3 विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये अवॉइड करने चाहिए। ये थोड़ा नेगेटिविटी से बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये शांति कर्म सात्विक हो गया। वशीकरण ठीक है, अपने आप जो है जनहित, अपने हित के लिए कर रहे हैं और सामने वाले के लिए हित के लिए कर रहे हैं, चलेगा। स्तंभन भी चलेगा। विद्वेषण नेगेटिव, उच्चाटन और नेगेटिव, मारण सबसे ज़्यादा नेगेटिव, जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये ध्यान रखें आप कि आपको जो है मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए आप एक चाहे तो आयत बना दें, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। उसके बाद वहाँ सूत का, लकड़ी के वो कुंठे गाड़ के आपने आयताकार बना दिया, बीच में गोलाकार बैठने का बना दिया। षटकोण बना सकते हैं, जिसके अंदर आप सारी सामग्री रखें, जिसमें जो आपको पूजा में या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे वो मारण में, बलि में भी आपको ज़रूरत पड़े, वो सारी सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए। इतना सफिशियंट होता है। उसको गोले को भी बना के बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोला या षडभुज या आयत बना सकते हैं। और इसके बाद साबर मंत्र में क्या होता है कि ये 84 सिद्ध, इनको सिद्धों को आपने नमन करना है शुरुआत में। जब भी आप करते हैं पूजा, तो 84 सिद्ध यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सिद्धों के नाम 84 देखिए, लुहिपा, लीलापा, विरूपा, इनको जो है सिद्ध करना होता है। मैंने यहाँ लिस्ट लिखी हुई है, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आपने इनका नमन किया, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात, साबर मंत्र सिद्ध स्टार्ट करने से 27 दिन पहले से, 27 क्यों बोलता हूं मैं, 27 नक्षत्र होते हैं, आप मदिरा, मांस और अखाद्य का सेवन न करें। इवन बैगन का भी सेवन न करें, मसूर की दाल का सेवन न करें। और जैसे ये चीज़ें होती हैं तो उनका आपको अवॉइड करना होता है। तो ये आपको सिद्ध दे जाता है, और बहुत आसान तरीका है। बस आपको विश्वास रखना है। पहली चीज़ गोपनीयता थी, दूसरा ट्रस्ट। आपको मन में गलत विचार बिल्कुल नहीं आने हैं। 27 दिन का जो आपका बॉडी को सात्विक रखने का प्रयोजन है, उसका उद्देश्य, मतलब प्रयोजन ही ये है कि आप जो है, आपका मन साफ हो जाए। किसी के लिए विद्वेष की भावना रख के, किसी के लिए नुकसान की इस तरह की भावना रख के, चिड़, जलन, ईर्ष्या, मोह रख के इसको बिल्कुल ना करें, तो उतना जल्दी आपसे ये सिद्ध होगा। उसके बाद एक नॉर्मल चीज़ बताऊं मैं आपको कि उंगुल दोष एक चीज़ होती है। ये अभी थोड़ा टॉपिक से हट के बोल रहा हूँ। कभी आप देखते हैं अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, कहते हैं बेटा वो देखो वो मंदिर है, या वो देखो वो पेड़ है, वो देखो वो पहाड़ है। तो ऐसे कभी ना करें, इससे उंगल दोष लगता है जो आपकी संतानों में जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये बुद्ध कहता है। तो ऐसे करते हैं, देखिए, कभी दिखाना हो मंदिर में कि देखो मंदिर वहाँ पे है,
इस तरह से देखिए ऐसे बनाते हैं, और ये सिद्धि का बहुत मजबूत तरीका भी होता है। जिसने इस तरह से करके सिद्धि कर ली, कभी सिखाऊंगा आप लोगों को, अंगूठे को उंगलियों के बीच रख के ऐसे सिद्धि की जाती है। कभी इशारा करते हैं मंदिर की ओर, पहाड़ की ओर, पेड़ की ओर, कभी भी किसी को दिखाते हैं, चाहे अपनी औलाद को, चाहे अपने स्पाउस को, कि देखो वहां पे वो है, तो ऐसे करते हैं। फल में, आपके पेड़ में, आपके घर में पेड़ों में फल लगे हैं, यानी आम लगे हैं या फिर सब्जियां लगी हैं, तो कैसे इशारा करते हैं, वो देखिए वहां लगा है, ऐसे नहीं, ये ऐसे करते हैं। हमेशा याद रखें, इससे आपको नजर नहीं लगती, और आपके अपनी जिसको आप दिखाते हैं उसको भी नजर नहीं लगती, आपको भी नुकसान नहीं होता, और दोष जो है, दृष्टि दोष आपकी संतानों में नहीं आता। तो हमेशा याद रखें, किसी भी चीज को इशारा करते हैं तो ऑब्वियसली, अब आदमी की ओर करें तो ऐसे करें, वो अलग बात है। ईश्वर भगवान की ओर, भगवान के मंदिर की ओर, किसी भी जो है, किसी भी धर्म के जो कैसे इसे बोलते हैं, सिनेगॉग्स के लिए, या धर्म जो पूजा पाठ के मंदिर मस्जिद के लिए, तो ऐसे इशारा करें, ऐसे ना करें कभी। और पेड़ हैं, ये चीज़ें हैं जो अस्थिर चीज़ें हैं, खासकर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी ओर ऐसे इशारा करते हैं। पहाड़, नदी, आपने दिखाया है, वो देखो वो झरना है, वो नदी है, तो ऐसे करेंगे, याद रखिए, उससे दोष नहीं लगता। तो खैर वापस लौटता हूँ। उसके बाद आपने जाप जो होता है, जाप के लिए माला ठीक है, बढ़िया है, और जाप के लिए माला ना हो तो अक्षत दाने, अक्षत का मतलब स्वयं चावल होता है, लेकिन अक्षत का मतलब बेसिकली क्या होता है, साबुत। तो चावल के साबुत दानों को आप, अगर आपके पास माला की दिक्कत है, रख के गिन के रख लें, और उससे उनको उठा उठा के आप चाहें तो आप जाप कर सकते हैं। इसके बदले माचिस की तीली भी चलती है इमरजेंसी में, ये ध्यान रखें। उसके बाद यदि आपको साबर मंत्र की पूजा में ऐसा लगता है कि आपको वांछित फल नहीं मिला, तो आप उसको पुनः रिपीट करें, करते जाएं, अपने आप फल मिलेगा। आभास स्वयं होता है, ये सिर्फ आपके सेंसेशन है, आपको अनुभूति होती है, उससे आपको जो है वो आभास हो जाएगा कि आपका काम हो गया है। याद रखें, 27 दिन पहले से मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल अवॉइड करें। 27 दिन पहले से अपने आप को विचार शून्य कर दें, यानी वैर, किसी के लिए दुश्मनी, एनिमिटी बिल्कुल नहीं रखनी है आपने, बिल्कुल नहीं, निष्काम भाव से करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। उसके बाद भले ही आप उसको कैसे उपयोग करते हैं, ये आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने कर्म है। तो शरीर को तामस रहित यानी शुद्ध कर लें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला है, तो मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को वीडियोस में, 108 दाने की होनी चाहिए। चंदन है, वो भी 108 की चलेगी। मूंगा है तो 27 दानों की चलेगी। उसके बाद अगर बेहड़े की माला है तो 15 दाने में काम चल जाता है, जो यूज की जाती है। प्रसन्न मत, मन प्रसन्न होना चाहिए। जब आप इस पे, फिर लाइन से हटता हूं, जब आप पूजा करते हैं सुबह शाम, भगवान को भोग लगाते हैं, तो याद रखें कि भोग लगाने में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं छोटे बच्चे को। अब छोटे बच्चे को गुस्से में या आंखों में आंसू लेकर तो खिलाएंगे नहीं, प्यार से खिलाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, ये चीज़ दे जाती है। सामान्य चीज़ें हैं जो लोग अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए। तो गोपनीयता बरतनी है आपने, इसमें सात्विक कर्म भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। देखिए, गोपनीयता बरतनी है आपने, किसी भी हालत में आप मतलब इस हाथ से काम करें, इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। आपका सगे से सगा, आपके अंक शायनी, आपका जीवन का जो पार्टनर है, उसको तक नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आप पूजा कर रहे हैं इस तरह की। ये ध्यान रखें, जितना आप गोपनीयता रखेंगे उतना आगे जाएंगे। किसी से कहना नहीं है, कहने के बाद आप उस मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इनमें जो मैं अगले एपिसोड्स में मंत्र बनाऊंगा, इसके बताऊंगा, उसको मैं शुरुआत का और आखिरी का अक्षर लिख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और बता दूंगा कहाँ कहाँ मिल सकता है ये चीज। भस्म लगाएं, सबसे बढ़िया है, और अदरवाइज केसर लगाएं। भस्म लगाने में आपको भय लगता है, कोई दिक्कत नहीं, केसर लगाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, तो इन सबसे करें। उसके बाद शिखा, यदि चुटिया रखते हैं, चुटिया बांधें हमेशा। किसी भी मंत्र को, साबर मंत्र की बात नहीं है, किसी भी मंत्र का किसी भी तरीके से जाप करते हैं, चुटिया रखते हैं तो बांधें। चुटिया नहीं है तो कुश की चोटी बनाएं, और आपके दाएं कान पे आपको रखना है, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। देखिए, तो ये स्वाभाविक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 84 सिद्धों के नाम लिए हैं, इनका आप जो भी चाहते हैं साबर मंत्र के थ्रू अकल्ट, इनका नाम याद होना चाहिए। और ये देखिए ऐसे जाप करते हैं मन में, ऐसे करके मन में बोलते जाइए। आपको 84 नाम है, 84 नेम्स हैं, याद हो जाएंगे। मन में इनका स्मरण भी कर लेंगे तो ये स्वयं आके आपकी समस्याओं का निदान करते हैं। वो भले ही आपको मूर्त रूप से नहीं दिखें, क्योंकि मूर्त रूप से तब दिखेंगे, साक्षात रूप से तब दिखेंगे जब आपने सिद्ध किया है किनको, किसी भी साबर मंत्र को। यहाँ पे शांतिकरण, वशीकरण, शांतिकरण की देवी लिखी है, रति होती है। वशीकरण की वाणी देखिए, स्तंभन की दैव्या, विदेशण की ज्येष्ठा, उच्चाटन दुर्गा, मारण काली। यहाँ लिख दिया है मैंने दिशा, कौन सी दिशा में बैठ के किया जाता है काम इनका। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर आप जानते हैं नॉर्थ, पूर्व जानते हैं ईस्ट, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट लिख दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए, आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट।
ऐसे ही इनकी ऋतुएं लिखी हैं। हेमंत ऋतु देखिए आपके प्री विंटर बोलते हैं, जानते हैं। बसंत यहाँ लिख दिया है स्प्रिंग, शिशिर में यानी विंटर में, ग्रीष्म समर में, वर्षा रेनी में, शरद ऑटम में किया जाता है। और हेमंत ऋतु इसमें समय भी होता है। हेमंत ऋतु सुबह सूर्योदय से 4 घंटे का समय माना जाता है। अब मान लीजिए मैं आज कर रहा हूं कोई पूजा, तो हेमंत ऋतु क्या मानी जाएगी? अब ऋतु तो हेमंत है नहीं, मुझे हेमंत ऋतु लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? सुबह से यहां लिखा है सनराइज से 4 घंटे तक क्या हुआ? हेमंत ऋतु मानी जाएगी। ये हर दिन के हिसाब से बोल रहा हूं। उसके बाद के 4 घंटे बसंत ऋतु, उसके बाद के 4 घंटे शिशिर यानी कि विंटर, उसके बाद के 4 घंटे ग्रीष्म मानी जाएगी, उसके बाद के 4 घंटे रेनी मानी जाएगी, उसके बाद के 4 घंटे शरद यानी ऑटम मानी जाएगी। तो ये 4 छक 24 घंटे हो जाते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक दिन, इसलिए मैंने कह दिया ये हर महीने शुरू कर सकते हैं। इसके लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर सीजन्स, ऋतुओं का वेट नहीं करना है। आप किसी भी दिन ऋतुओं को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस पक्ष में स्टार्ट करते हैं यहाँ लिख दिया है मैंने, यहाँ शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा स्तंभन में, तो प्रतिपदा में करते हैं। बाकी डेट्स लिख दी हैं देखिए। उसके बाद दिन कौन सा होना चाहिए? मंडे है, थर्सडे है, आपने मंडे है, थर्सडे है, यहाँ संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिन लिख दिए हैं। उसके बाद शांति कर्म किस प्रयोजन से किया जाता है? ये देखिए, जनहित सात्विक सिद्धि के लिए, अपने फैमिली के भले के लिए। आपको न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, अपने फैमिली में दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए शांति कर्म करें, घर में सुख समृद्धि आएगी। और शांति कर्म से संबंधित मंत्र को, कौन से मंत्र? साबर मंत्र को सिद्ध करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये शांति समृद्धि देगा, निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें सबसे जल्दी सिद्ध होता है, ये याद रखें, क्योंकि इसमें दूसरे की नाटक से, दूसरे के उससे कोई मतलब नहीं है आपको। उसके बाद दूसरा है वशीकरण। वशीकरण बहुत होते हैं, देखिए लिख दिया है, पति पे वशीकरण, पत्नी पे, पुरुष नारी वशीकरण, मालिक वशीकरण, नौकर वशीकरण। कभी होता है कि आपकी फैक्ट्री में नौकर काम नहीं आते, नौकर छोड़ के चले जाते हैं, परेशान हैं आप, नौकरों का वशीकरण करें, उसे सीखें, या ऐसे जानकार को बुलाएं जो साबर मंत्र से वशीकरण कर सकता हो। किसका? आपके भित्त पे, सेवक पे, नौकर पे। राहु देव संभालना पड़ते हैं इसमें। ऐसे ही आपके, मान लीजिए आप जो हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो दूसरी औरत के चक्कर में फंसे हैं, या कहीं से भी वो गलत जगह से जो है भ्रमित हो रहे हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स की साइड से, कहीं की साइड से, तो इसमें याद रखें, अगर दूसरी औरत के, अगर आपका हस्बैंड दूसरी पर नारी के चलते जो है परेशान है, तो आप इसको तुरंत कर सकती हैं। आप हस्बैंड हैं, आपकी पत्नी दूसरे आदमी के चक्कर में पड़ी है, आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पराई नारी पे भी किया जाता है ये, जिसको आप न जानते हो, तब आपको दोष लगता है। उसका उपाय कैसे उस दोष को हटाते हैं ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो गलत काम हुआ। दूसरे की औरत पे और दूसरे के आदमी पे अगर आप वशीकरण करते हैं तो नियमतः वो गलत हुआ। उसमें कैसे दोष खत्म करते हैं वो दोष नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वशीकरण ये हुआ, चाहे मालिक का वशीकरण हो, नौकर वशीकरण। उसके बाद स्तंभन, यहाँ पे लिखा है मैंने, अन्न के कार्यों को रोक देना, बांध देना। इसमें योनि बांधना भी आता है। बहुत जगह आप देखते होंगे कि लेडी हैं, आपके विवाह हो गया, आपके बच्चे नहीं हो गए, संतान नहीं हो गए, संतान होती हैं, मितवत्सा योग होता है, इन संतान पैदा होते ही मर जाती है, तो वो भी 2 तरीके से होता है, एक तो स्वाभाविक ग्रहों के चलते, और एक दूसरा योनि बांध दी जाती है, तो उससे संतान यानी आपका जो फैमिली ट्री है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो स्तंभन में ये चीज़ें की जाती हैं। इसलिए मैंने कहा स्तंभन के बाद से नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। उसमें सिर्फ अपने कार्य की सिद्ध दें। दूसरे का काम चल रहा है, अचानक रुक गया, आप देखते होंगे, आप फ्लरिश कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है आपका, अचानक से आप पे ग्रहण लग गया। क्यों? किसी ने आपके काम में स्तंभन किया है। जब कोई चीज हासिल न हो, जब किसी चीज से कोई हासिल ना हो, आपके काम में दिक्कतें आ रही हैं, तो निश्चित समझ लें किसी ने आपके काम को बाधा है। स्तंभन का काम भी बहुत मुश्किल नहीं होता, स्तंभन का साबर मंत्र सिद्ध करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ ये है कि आदमी निगेटिव काम करता है, वो बाद में भुगते, वो अलग बात है। इसलिए निगेटिव कामों के लिए भी बड़े यहाँ पे अचूक नुस्खे हैं कि कैसे हम बुद्ध के थ्रू उस दोष को खत्म करते हैं। वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ताकि जहाँ तक लोग किसी के निगेटिव के लिए इन चीज़ों को न सीखें। ये आपकी जानकारी के लिए है। विद्वेषण आपने यहाँ लिखा हुआ है, अन्य के संबंधों को खराब करना, मनमुटाव लाना। आप देखते होंगे हस्बैंड वाइफ में बड़ा अच्छा प्रेम चल रहा है, अचानक उनके बीच न कोई बातचीत, न कोई मुद्दा, अचानक मारकाट मच गई, अचानक सडन। आप अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, आपका बॉस से आपके अच्छे संबंध है, अचानक संबंध खराब हो गए। भाई भाई के बीच संबंध खराब कर देना, ये चीज़ बहुत कॉमन है समाज में आजकल। आप देखते होंगे कि जो है आपस में संबंध खराब कर देना, तो वो ये विद्वेषण का काम है। वो उसके लिए विद्वेषण के साबर मंत्र सिद्ध करने होते हैं। वशीकरण ये बहुत कॉमन है, इसे कहीं कहीं जो है उत्तराखंड की भाषा में मुन्ना भी बोलते हैं। होता क्या है कि आप शादी देखने गए, आप लड़की देखने गए, तो लड़की वाले क्या करते हैं, वो पीली मिठाई के अंदर
पीली मिठाई, तो कभी भी रिश्ता देखने जाते हैं तो पीली मिठाई न खाएं, बिल्कुल न खाएं पीली मिठाई। और कोशिश करें लड़की वालों के यहाँ, कोशिश करें ये कि आप पानी पी लें, वो चलेगा, और कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं, पीली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि इसमें बहुत मोटा काम होता है। देखिए ये जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लिक्विड का एक बूंद भी मिला के करते हैं, और ऐसे बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, कहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं। और लौंग, साबुत लौंग पीस कर डाली जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो लड़का जो है या जो भी पक्ष होता है वो बाहर नहीं जा पाता, ऐसा भी किया जाता है, तो उससे बचना होता है। मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को इससे बचने के तरीके। यहाँ पे उच्चाटन आप देखते होंगे, अस्थिरता, विक्षिप्त करना गर्भ में, जगत में, दो चीजें हैं इसमें। गर्भ में विक्षिप्त करना यानी कि यदि बच्चा आपका ऑटिज्म से पैदा हुआ है लेके, तो आपके दो चीजें देखनी है आपको, कि क्या ये अपने स्वाभाविक ग्रह के दोष के चलते आया है या फिर इस पे काम हुआ है। ये भी बहुत खेल होता है, गर्भ काम बहुत किया जाता है। चुड़ने वाले लोग आजकल कूट कूट के भरे पड़े हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो ये देखना पड़ता है कि अस्थिरता। आप देखते हैं लड़का आपका है, लड़की आपकी है, बढ़िया बच्चा पढ़ रहा है, अचानक क्या हुआ, वो अजीब सी हरकतें करने लगा, अचानक पागल जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये उच्चाटन हुआ है, या तो केतु और चंद्रमा के नीच युति हुई है, शेड हुआ है, या केतु चंद्रमा बुध की शेड आई है, तब ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी औलाद पे या जो भी आपका संबंधी है जो इस तरह का है उस पर काम किया गया है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि क्लास 1 ऑफिसर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अचानक वो पगला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे काम किया जाता है ये। ठीक, तो इसको ध्यान रखें। उसके बाद जो यदि आपका बच्चा जो है ऑटिज्म का पेशेंट है, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि उस आपके गर्भ में काम हुआ है या व्यवहारिक जगत में आने पे उस पर काम किया गया है, बच्चे पे टोटका किया गया है, ये देखना पड़ता है, या फिर वो स्वाभाविक रूप से लेके आया है, यदि चंद्रमा केतु और बुध का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। मारण बताने की जरूरत नहीं, लिखा है माता काली है, आग्नेय जो है दिशा में करते हैं, यहाँ पे ऑटम ऋतु में करते हैं, कृष्ण पक्ष में करते हैं, ये सब लिखा है मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। अब मारण में क्या है, शत्रु वध हो गया, दुश्मन का वध। इसमें भी कई हो गए, झटके में आपने झटके में जो है शत्रु को खत्म करवा दिया। दूसरी बात, तड़पा के खत्म किया, तड़पा के मरे, गलत काम है ये। मैं इसका तरीका बताऊंगा नहीं, आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा जब इसका लास्ट एपिसोड बनाऊंगा। स्वास्थ्य से आप देखते होगे अच्छा खासा आदमी है, अचानक मंदिर गया, उसने प्रसाद लिया या कहीं से घूम के आया, अचानक बीमार पड़ गया, उसको जो है वो पैरालिसिस अटैक पड़ा या जो भी पड़ा, और वो कुछ समय में बीमार पड़ के शहीद हो गया, खत्म हो गया। क्यों? काम हुआ है उस पर। इसलिए मैंने कहा आपसे कि मुफ्त का प्रसाद भी नहीं लेना, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, कभी देखते होगे अच्छा खासा आदमी है, 3 दिन बाद शादी है, आज वो कमरे के अंदर गया और मालूम पड़ा उसकी माँ देखने आई, वो लटका हुआ है पंखे में, अभी बात करके गया है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आते हैं कि वो सब अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा है कि हाँ भाई ये सामान लेना है, लेना है, और आधे घंटे बाद मालूम पड़ा लड़की ने सुसाइड कर दी। क्यों? ये आत्महंता योग, ये भी मारण से कारित किया जाता है। आत्महत्या पे मैंने पहले बनाए हुए हैं एपिसोड, देखिएगा, उसको बनाऊंगा एग्जैक्ट, कैसे हाथ की लकीरों से बताते हैं कि आदमी ने आत्महत्या की है या उसका मर्डर हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, आत्महत्या होने पे लाइन बदल जाती है, ये लाइन जो आपकी लाइफ लाइन होती है, यहाँ कर्व बन जाता है, वो भी सिखाऊंगा कभी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कि मारण में क्या क्या तरीके हैं। आपने झटके में किया, आदमी जा रहा है, खत्म हो गया, वहीं निपट गया। दूसरी बात, तड़पा तड़पा के मारना, गंदे काम है ये, लेकिन चूंकि है तो सब्जेक्ट है इसलिए बता रहा हूं। स्वास्थ्य से बीमार पड़ के मर गया आदमी, ठीक, बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी बीमारी डायग्नोसिस नहीं हो पाई, डायग्नोस ही नहीं हो पाई, वो शहीद हो गया। आत्महंता योग, बेचारा मैंने बताया, आदमी गया स्वयं को, या लड़का लड़की गए स्वयं को उसने मार दिया, यानी आत्महंता यानी सुसाइड कर दिया। और उसमें कोई और फंसे वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली ये चीजें कारित की जाती हैं तंत्र से। आत्महत्या स्वाभाविक रूप से भी होती है जातक की कुंडली में, कितने योग होते हैं सब बताया है मैंने पहले, देखिएगा। तो ये आपकी पोजीशन है। अब आपने क्या करना है, शाबर मंत्र सिद्धि में सारे काम मैं आपको सिखाऊंगा, एक के बाद एक इसमें प्रोसेस बताऊंगा। मंत्र का शुरुआत का अक्षर, लास्ट का अक्षर लिख दूंगा, क्योंकि अगर कंप्लीट लिख दूंगा उसके बाद मैं हकदार नहीं रहूंगा उस पर। और यहाँ पे 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, इनको आप लोग जब हो पाए मन में, कैसे, ऐसे करके देखिए, ये ध्यान रखिए, ऐसे करके मन में जाप किया करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, किसी को उठा लेंगे, चाहे शांतिकरण चाहे वशीकरण। वशीकरण ज़्यादा आवश्यक होता है, काफ़ी बहनें परेशान होती हैं कि हस्बैंड जो है वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, या हस्बैंड परेशान होते हैं कि वाइफ जो है वो इधर उधर भागती है। तो उसके लिए पहले मैं वशीकरण देखूंगा, वशीकरण बना दूं, सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।